तो दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने एक पोल डाला था जिस पे हमने हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और सबने कहा कि फास्ट एपीआई सीखना है। तो फास्ट एपीआई का कोर्स मैं लेकर आ चुका हूँ। आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर पाइथन का यूज़ करके अगर एक एपीआई बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन एपीआई बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री रेडी एपीआई बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फास्ट एपीआई सीख सकते हैं। फास्ट एपीआई का कोर्स लेकर आ चुका हूँ मैं। कहाँ से आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं पहले वो बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। कोर्स मैंने पब्लिश किया है यूडेमी में, ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन करके दे दूँगा। इस लिंक को क्लिक करके ही आपको इसको एक्सेस करना है, जिससे कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके। इस कोर्स में क्या-क्या सीखने को मिलेगा उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट एपीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैसे डेवलपमेंट इसको सेटअप करते हैं वो देखेंगे। पाथ पैरामीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट, रूट्स बनाना फर्स्ट एपीआई में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसको बहुत ही डेप्थ में सीखेंगे, एचटीटीपी मेथड्स कैसे लगाते हैं, क्वेरी पैरामीटर कैसे यूज़ करते हैं, सारी प्रोग्रामिंग हम लोग एसिंक में करेंगे। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आप यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टेटस कोड कैसे आप मैनुअली लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट बॉडी कैसे लगाते हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं, एपीआई कैसे बिल्ड करते हैं, फॉर्म कैसे हैंडल करते हैं, फाइल अपलोड्स कैसे हैंडल करते हैं, कुकी कैसे हैंडल करेंगे, हेडर कैसे हैंडल करते हैं, डेटाबेस कैसे आप सेटअप करेंगे। इसमें मैं आपको मायस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी ये सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको एस्केलेट 3 भी दिखा दूँगा, जो कि काफ़ी लाइट वेट होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग मॉडल कैसे बनाते हैं, ओआरएम कैसे यूज़ करना होता है, हम लोग सेटअप करना सीखेंगे एसक्यूएल, एल्केमा, एसिंक ओआरएम कैसे यूज़ कर सकते हैं आप वो दिखाऊँगा, एलेम्बिक कैसे आप यूज़ करते हैं वो दिखाऊँगा, ओडीएम कैसे यूज़ करते हैं, मोटर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, सीआरयूडी कैसे बनाएँगे, इसके साथ ही साथ हम लोग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइज़ेशन देखेंगे, जेडब्ल्यूटी देखेंगे, कोर्स कैसे हैंडल करते हैं, मिडलवेयर कैसे बनाते हैं, एरर कैसे हैंडल करेंगे। सिर्फ़ बैकएंड ही नहीं, पूरा फुल स्टैक बनाना सिखा रहा हूँ, तो जिंजा 2 के साथ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो भी दिखाऊँगा। रिएक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जेएस के साथ कैसे करते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। अगर कोई व्यू वाले हैं, तो व्यू कैसे के साथ कैसे करते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट के साथ कैसे करते हैं, वह भी आपको सीखने को इसी में मिलने वाली है। साथ ही साथ बैकग्राउंड टास्क शेड्यूलिंग कैसे करते हैं कि किसी खास समय पर कुछ चीज़ें अपने आप ऑटोमैटिकली हो, हमारा बैकअप ऑटोमैटिकली या फिर कोई डेटा हमें डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कुकी डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं, वो सारी सारी चीज़ें आपको टास्क शेड्यूलिंग में सीखने को मिल जाएगी। इसमें हम लोग टेस्टिंग एंड डिबगिंग देखेंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। डॉकर सेटअप भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हम लोग इसको डिप्लॉय करना भी सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाकर कि इसको सेल्फ होस्टेड में कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्लाउड में कैसे डिप्लॉय करते हैं, डोमेन एंड एचटीटीपीएस कैसे लगाते हैं वो भी दिखाऊँगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एपीआई कैसे डेवलप करते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अपने एपीआई को मोनेटाइज़ कैसे कर सकते हैं वो भी दिखाऊँगा। अगर आपके पास एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है जिसका आप एपीआई बना रहे हैं, तो उसमें कैसे मोनेटाइज़ेशन करना है उसके उसके उसका यूज़ करके कैसे आप पैसा बना सकते हैं, वो भी मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम लोग इसमें फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले हैं, जिसमें आपको फ्रंट एंड और बैक एंड में फास्ट एपीआई फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर भी इसी में फाइंड कर पाएँगे, इसी सीरीज़ में एक्सेस कर पाएँगे। तो ये सारे टॉपिक्स मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जितना भी मैंने अभी लिखा है इतना आप मान के चलिए कि ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन आपको उस सीरीज़ के दौरान मिल जाएगी। ये सीरीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ऑनगोइंग मैंने रखा हुआ है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आकर तो आपको आई थिंक 6 या 7 सेक्शन दिखेगी और साथ और ये अपडेट होता जाएगा डे बाय डे, ये आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा करने के पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ये अपडेट हो और इम्प्रूव हो। दूसरा, मैं नहीं चाहता कि मैं हड़बड़ाहट में कोर्स को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस कर जाऊँ। इन्हीं 2 रीज़न की वजह से मैंने पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ इसको ऑनगोइंग रखा है कि इनरोल कर ले और देखते जाएँ और मैं बनाता जाऊँ और आप लोग देखते जाएँ। और आपके सजेशन आते जाएँगे, आपके प्रॉब्लम आते जाएँगे, उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको इसी में प्रोवाइड करता जाऊँगा। अगर कोई टॉपिक आपको इंक्लूड करवाना है, तो आप इसको इनरोल करने के बाद आप मैसेज सेक्शन से मुझे मैसेज कर सकते हैं और वो टॉपिक मैं इंक्लूड करके आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो इस तरीके से मैंने पॉज़िटिव थिंकिंग रखी है, इसलिए मैंने इसको ऑनगोइंग रखा हुआ है, जिससे कि ना कुछ मिस हो और ना ही कुछ गड़बड़ हमारा हो और ये हमारा एक परफ़ेक्ट मतलब जेंगो आपने देखा होगा जेंगो से भी बेहतर मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स हमारा डेवलप हो। इसको रेटिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, फिर उस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊँगा। मतलब कॉन्सेप्ट हमने सीखा, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैसे करते हैं प्रोजेक्ट में वो बताऊँगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएँगे। बीच-बीच में प्रोजेक्ट्स हम लोग कुछ-कुछ देखते हुए चलेंगे। इतना हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब उस कॉन्सेप्ट को कैसे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, फिर हमने इतना इतना कॉन्सेप्ट सीखा, फिर इसको कैसे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए इस कोर्स में चलने वाले हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। इवन जेंगो से एक लेवल ये ऊपर कोर्स में मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इस ये जेंगो से भी एक लेवल ऊपर मेरा ये कोर्स होने वाला है। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपने हो सकता है कि फास्ट एपीआई कहीं से देखा हो, कहीं से सीखा हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इतनी डेप्थ में
और इतनी बेहतरीन करिकुलम के साथ आपको कहीं भी फास्ट एपीआई ना तो देखने को मिला होगा और ना ही कभी देखने को मिलेगा। इवन मैं खुद भी बनाऊँ, तो मैं इतना बेहतरीन नहीं बना पाऊँगा दोबारा, जो मैं इस बार बना रहा हूँ। जल्दी से इनरोल कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोग जल्दी से और अपने सजेशन देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे कि चीज़ें और इम्प्रूव हो सकें। इस वीडियो को देखने के लिए और इस कोर्स में इनरोल होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।